तीन बड़ी खबरें आज की इस वीडियो के अंदर अगर प्ले कर दिया है तो जानकारी पूरी और मुकम्मल लेकर के जाना। AIMIM के एक प्रवक्ता हैं आसिम वकार साहब, मौलाना तौकीर को लेकर के उन्होंने क्या बयान दिया है। और दूसरी बात, बरेली शरीफ में जो लाठी चार्ज हुआ है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किसकी गलती सामने आई, क्या कुछ मामला नजर आया मेरे अजीज, और तौकीर मियाँ क्यों फंसते चले जा रहे हैं, ये चिंगारी किसने लगाई है। तो पहले आसिम वकार साहब को सुनेंगे, उसके बाद में आप लोग खुद फैसला करके बताना क्या सही है और क्या गलत है। मैं फिर एक बार आपसे कह रहा हूं, अगर प्ले कर दिया वीडियो को तो जानकारी पूरी लेकर के जाना, आधी अधूरी जानकारी लेकर के बिल्कुल मत जाना, तो कोई फायदा नहीं फिर आपका वीडियो को प्ले करने का। मैं आपको रोजाना शुरू में अपडेट देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको कलाम भी सुनाता हूं मेरे अजीज। और जो नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम पढ़ते हैं उससे आप अपना ईमान भी ताज़ा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी रोजाना बताता हूं मेरे अजीज। आज जो है 27 सितंबर है और चांद की 4 तारीख 4 रबीउस्सानी। आसिम वकार साहब ने क्या कहा है इस डिबेट में जरा देख लीजिए, और उसके बाद में आपको ज़ियावी तलबीना के बारे में बताएंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाना है। उम्रे के 2 टिकट हमने इस पर निकाले थे और 2 लोगों को मिल भी गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब उनका जाना बाकी रह गया है, दुआ करें हमारे लिए और हमारी कंपनी ज़ियावी के लिए, ये हमारी अपनी खुद की कंपनी है। तो इसके बारे में अभी आपको मुकम्मल बताएंगे कितने रुपए का है, कितने कैसे खरीदना है आपको, कैसे आपके घर तक पहुंचेगा। पहले आप ये जानिए कि वाकई आई लव मोहम्मद लिखने पर FIR हुई थी या फिर बैनर को अलग जगह लगाने पर FIR हुई थी। क्या कहा आसिम वकार साहब ने, क्या खुलासा किया है, और मौलाना तौकीर के बारे में इन्होंने क्या कहा है, देखिए जरा। देखिए इसमें आया है, इसमें नाम आया है कि शाम 6 बजे सूचना प्राप्त हुई थी सैयद नगर मोहल्ले में जफर वाली गली के सामने मुस्लिम समुदाय द्वारा सजावट करते हुए बाराफात की रोशनी के कार्यक्रम में सजावट के लिए आई लव मोहम्मद का लाइट बोर्ड सजाया गया है, गेट के सामने रास्ते पर लगाया गया है। अच्छा, ये FIR मैंने पढ़ी जो दी गई थी 4 तारीख को शाम में। टाइम भी दर्ज है, धारा भी दर्ज है, नाम भी दर्ज है। अगर आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से या कानपुर कमिश्नरेट की तरफ से कोई FIR दर्ज नहीं हुई है, तो ये जो नाम है इसमें रावतपुर थाने के, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मैं दूसरे पर आता हूं, क्यों कार्रवाई नहीं की गई। कानपुर कमिश्नर क्या कर रहे हैं, ADG LO क्या कर रहे हैं, गृह मंत्रालय किसके पास है जी, DG साहब क्या कर रहे हैं। मतलब अगर कोई अपने पैगंबर को आई लव मोहम्मद कह देगा तो उस पर FIR दर्ज कर लेंगे आप। क्यों कर लिया आपने। सर ये सियासी प्लान होते हैं, सरकारों के प्लान होते हैं, इसमें बहुत से लोग शामिल होते हैं कि इस तरह की एक FIR करो, एक अफवाह उड़वाओ, अपना ही प्रचार करो, फिर धीरे से दूसरे समुदाय के लोगों को भड़काओ, फिर उनको सड़क पर लाओ और फिर उसके बाद उन पर लाठीचार्ज करो और उनके खिलाफ पूरे जहां कैंपेन चला के उनके खिलाफ FIR। आप ये मानते हैं कि एक वेल प्लान कॉन्स्पिरेसी है और इसमें कुछ मौलाना भी शामिल है। ईमानदारी से काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आप वाकई में ईमानदारी से इस बात को गौर फरमा रहे हैं तो इन लोगों पर कार्रवाई सबसे पहले कीजिए जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की आई लव मोहम्मद पर FIR दर्ज करने की। और इस कैंपेन कभी भी कोई मुसलमान जी, आप आई लव महादेव कहिए, आई लव महाकाल कहिए, आई लव श्री कृष्णा कहिए, आई लव श्री राम कहिए, हमें कोई एतराज नहीं है, दुनिया में किसी को नहीं होना चाहिए। आप दूसरी चीज लेके आए। अब मैं तौकीर रजा पे आ रहा हूं। हाँ, कौन है बहुत बड़े मौलाना हैं आप, दाढ़ी पे रखे, टोपी पे रखे, आप बहुत बड़े आस्थाने से जुड़े हुए भी हैं। आपको इतनी तमीज और आपको इतनी सलाहियत नहीं है कि जो पोस्टर आपने बनवाए थे उन पे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना चाहिए। एग्जैक्टली, मैं वही बात बोली जाता है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दुरूद भेजो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब तक 2 दुरूद न पढ़ लो तब तक नाम नहीं लिया जा सकता। क्या इस बात को तौकीर रजा नहीं जानते। छोटे छोटे लड़कों के हाथ में आपने तख्तियां थमा दी, हैंडबिल्स थमा दिए और सड़क पर उतार लाए, और पोस्टर पे भी जो नाम लिखा गया उस पर बेहुरमती है। एग्जैक्टली, मैंने इसी बेहुरमती का जिक्र किया कि आम मुसलमान जिस पर इतना फर्जायद है सर, हमारे पैगंबर का नाम इस तरह लिया जाएगा। एग्जैक्टली, मैं सहमत हूं आपसे। हमारे खलीफाओं के नाम के बाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लगाया जाता है और मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को इस तरह से बेहुरमती से उनको नाम लिखा गया। और बाद में वो अभी आपने पढ़ा प्रस्तावना में, मैं सलाम करता हूं सर आपको, मैं सलाम करता हूं ब्रजेश बिजरा जी को कि कम से कम आपने पैगंबर इस्लाम आकाए इस्लाम की इतनी एहतराम को समझा। जब इतनी हिम्मत थी तो पोस्टर हाथ में लेके गए थे तो उसको सड़क पर फेंक कर क्यों आए, पैरों में फेंक कर क्यों आए, क्यों लेकर गए थे तुम जी। जब तुम मोहम्मद की शान को संभाल नहीं सकते, जब हमारे आका की शान को तुम संभाल नहीं सकते, तो तुम अपने हाथ में पोस्टर ले आने के हकदार भी नहीं हो। ये लड़ाई सर, ये लड़ाई वो नहीं है जो सड़क पर लड़ी जा रही है। ये लड़ाई नहीं है सर, ये हमारा अकीदा है, ये हमारे नसों में खून में शामिल है। बेशक। और सर ज्ञापन भी किसके पास लेके जा रहे थे? एक कलेक्टर, एक IAS अधिकारी के पास। कानपुर में रावतपुर थाने से ये शुरुआत। सर नबी की शान पर कोई कलेक्टर रद्दी कर सकता है? आप बताओ सर।
नबी की शान में कोई कलेक्टर वृद्धि करेगा? नहीं, किसके पास जा रहे हो? मैं सर आपसे फिर कह रहा हूं कि ये नहीं, ये सब नौजवान बच्चे जिनको ये नहीं मालूम है कि उस तख्ती पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुनने के बाद जो नारे लग रहे थे दुरूद पढ़ना है, आपने उनको तख्तियां थमा दी, उसके बाद में आप उनको सड़क पर लेकर आए। हमारे दिल में है, हमारे रूह में है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें कौन रोक सकता है कहने के लिए? बिल्कुल ठीक। मैं 1000 बार आपके चैनल पर बोलूंगा, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव। मैं इसीलिए कह रहा हूं, पूरा नाम लें सर, पूरा नाम लेके आपने बोला, मैं आपकी सराहना करता हूं, मैं आपकी खुली सराहना करता हूं कि आपने उन भटके हुए नौजवानों को और उन कम्युनल जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले मौलाना हैं उनको आईना दिखाया आपने सर। लेकिन सर ये शातिर जो सियासतदान हैं, इनको ये पता है जी कि जब जज्बात भड़काए जाते हैं तो नौजवान सड़क पर उतरता है, सड़क पर उतरता है तो नारे लगाता है, नारे लगाता है तो उसके बाद में वो थोड़ा सा आगे पीछे होता है तो लाठीचार्ज करो, उसका उनको जेलों में डालो, बिना परमिशन के जुलूस निकालते हैं, इसका फायदा उठाया जाता है, इल्जाम धरा जाता है कि मुसलमान ऐसा कर रहा है। एग्जैक्टली। तो 4 मिनट 25 सेकंड के इस बयान को आपने आसिम वकार साहब के सुना, और सुनने के बाद में आप लोगों को क्या एहसास हुआ? बरेली शरीफ में जो शुरू की वीडियो हमने देखी थी, पुलिस वाले आगे खड़ी थी, तो सबसे पहली बात तो मेरे जहन में ये आई है, जो आखिर में इन्होंने बताई है कि बिना परमिशन के आप जुलूस निकालते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग मुझे मशवरा दीजिए, थोड़ा सा बताइए क्या बरेली शरीफ में जो प्रदर्शन, जबकि लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले मौलाना तौकीर रज़ा ने बहुत कई बार प्रदर्शन किए हैं, कभी कोई बवाल नहीं हुआ, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया? इस बार क्यों हो गया कि पुलिस वाले पब्लिक को इस्लामिया ग्राउंड तक नहीं जाने दे रहे थे? या कुछ लोग चले गए होंगे, कई 2-3 जगह बताया जा रहा है कि ऐसे मामला सामने आए हैं कि 2 से 3 जगह लाठी चार्ज हुआ है। लेकिन एक वीडियो जो मेरे सामने आई थी, वो वीडियो में आपको दिखा भी नहीं सकता, लेकिन बता रहा हूं मेरे अजीज, सुन के जाना। उसमें पुलिस वालों से झड़प हो रही है, जो नौजवान आकर बैनर लगा करके कह रहे हैं कि हमें जाने दिया जाए, नारे लगा रहे हैं, और उसी दरमियान वो जाने के लिए कह रहे हैं, पुलिस वाले उनको रोके हुए हैं, उसी दरमियान उसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। फिर उसके बाद में भगदड़ मचनी शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे अहम बात मेरे अजीज, जो तख्तियां आपके हाथों में थी, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस पर प्यारे नबी का नाम लिखा था। जान ये बड़ी कीमती होती है, जान, इंसान को बड़ा प्यार होता है अपनी जान से। मैंने देखा, बड़ा अफसोस हुआ यार, वो तख्तियां जिन पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था, वो पैरों में पड़ी हुई नजर आ रही थी। क्या हो गया हमारे मुसलमानों को? कुछ लोग कह रहे थे कि भाई यहाँ पुलिस की एक वीडियो जारी हुई थी, उन्होंने कहा था कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहने पर, लिखने पर, बोर्ड पर एफआईआर नहीं हुई थी, दूसरी जगह टेंट लगा दिया था, इसलिए एफआईआर हुई थी। मैंने माना, मैं अपनी जाती राय आपको बता रहा हूं, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर ये वीडियो हमारे सामने आ गया था प्रशासन की तरफ से कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहने से, लिखने से, बोर्ड लगाने से पुलिस ने मना कर दिया है कि इस पर एफआईआर नहीं हुई है, वो दूसरी जगह टेंट लगा दिया था इसलिए एफआईआर हुई है, 1 मिनट को मैंने माना कि चलो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ही एफआईआर हुई होगी। आसिम वकार साहब ने क्लियर कर दिया, वो दिखा दिया उन्होंने। लेकिन जब एक वीडियो हमारे सामने आ गया तो अब हमारे मोमिनों को क्या सोचना चाहिए, उनको क्या फैसला लेना चाहिए? अगरचे चाहे उन्होंने माहौल को शांत करने के लिए, बहुत से कह रहे हैं डर के मारे अभी वीडियो बना दिया, माहौल खराब ना हो, मान लो डर के मारे ही प्रशासन ने वीडियो जारी कर दिया हो कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखने पर एफआईआर नहीं हुई है, तो उसके बाद में हमारे नौजवानों को फिर क्या जरूरत थी? अगर जरूरत थी मेरे अजीज, तो परमिशन थोड़ा सा देखते माहौल के हालात कैसे बने हुए हैं। लेकिन जहां पर हमारे नबी की आन बान शान की बात आती तो मुसलमान हमेशा खड़ा हुआ नजर आता है। आपका हर गली हर मोहल्ले में मेरे अजीज ऐसे हालात बना दिए कुछ लोगों ने इस हिंदुस्तान के अंदर, हर गली हर मोहल्ले में आपका दुश्मन आपको नजर से, बुरी नजर से देख रहा है। और सब एक से नहीं है, कुछ नफरती चिंटू हैं जो देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं। तो मैंने तो आपको एक वीडियो दिखाया, उसके बाद में मैंने अपनी राय भी पेश की, और जैसे हालात अभी बने हुए हैं मेरे अजीज, कहीं भी हमें कोई प्रदर्शन करना है, कोई धरना देना है, उसकी एक छोटी सी परमिशन आप डीएम से, एसडीएम से ले लीजिएगा जा करके। उसके बाद में अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है तो प्रशासन पर भी आप कार्रवाई करवा सकते हैं। बहरहाल आप लोगों को इस बारे में जितनी भी जानकारी हो बरेली शरीफ के बारे में, या तौकीर रज़ा साहब के बारे में, या आसिम वकार साहब ने क्या सच कहा है, जितना भी इन्होंने कहा है, और इसके बारे में कुछ जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। मैं आपको बता रहा था मेरे अजीज़, जाना मत अभी वीडियो को छोड़ के। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाना है तलबीना।
तलबीना क्या है? ये जौ, खजूर और ड्राई फ्रूट्स यानी काजू बादाम पिस्ता से मिलाकर इसको पीस करके एक नेचुरल नाश्ता तैयार किया गया है। और ये ज़ियावी कंपनी है, आपकी हमारी अपनी कंपनी है ज़ियावी। हमने इसको 25 फरवरी 2025 में लॉन्च किया था और ये एक नेचुरल प्रोडक्ट बनाया ज़ियावी तलबीना। तलबीना के बेशुमार फ़ायदे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जैसे चेहरे को पानी साफ़ कर देता है तुम्हारे, ऐसे ही तुम्हारे पेट की गंदगी को तलबीना साफ़ कर देता है। सुभान अल्लाह, पेट से ना जाने कितनी बीमारियां जन्म लेती हैं। 2 नंबर स्क्रीन पर दे रहा हूं। पहला नंबर है 90 456 38 568 और दूसरा मोबाइल नंबर है 96 340 47 698। ये दोनों में से कोई सा भी एक नंबर लगा लीजिए या व्हाट्सएप पर इनको मैसेज डाल दीजिए, कोई से भी एक नंबर पे आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा। एक पैकेट 280 रुपए का है। एक से ज़्यादा लोगे तो डिलीवरी चार्ज फ्री है, एक पैकेट खरीदोगे तो डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा आपको। वो लड़के बता देंगे जितना भी डिलीवरी चार्ज आपका एक पैकेट का बैठेगा। आप 2 पैकेट लीजिए या फिर 4 पैकेट लीजिए। 4 पैकेट अगर आप लेंगे तो जो इसकी कीमत है एक पैकेट की 280 रुपए है, तो 4 पैकेट का आप लगा लीजिए कितने हो गए। तो 2 पैकेट अगर आप लेंगे तो 2 पैकेट 560 रुपए के हो गए, तो आपसे 560 ही रुपए जाएंगे। बाकी जो डिलीवरी चार्ज है 100 या 120 रुपए का बैठता है वो बिल्कुल फ्री कर दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर हमने उम्रे का ऑफर भी निकाला था और अगला ऑफर क्या निकलने वाला है, अगला ऑफर क्या तगड़ा होने वाला है। 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी अभी गुजरा है मेरे अजीज, तो हमारे मौलाना ने ऐलान किया था कि सलमान भाई अगली बार अगर आप उम्रे पे किसी को भेजे अपनी ज़ियावी तलबीना कंपनी की तरफ से, तो 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी की खुशी में 15 लोगों को आप फ्री उम्रा करवाना। तो हमने उसी दिन ऐलान कर दिया था कि हमारा दूसरा प्रोडक्ट ज़ियावी कंपनी में जो लॉन्च होगा इंशाल्लाह ताला, उसमें हम 15 ऐसा टारगेट लेके चलेंगे कि 15 लोगों को फ्री में उम्रा करवाएंगे। तो दिल थाम के बैठे, सब्र करें इंशाल्लाह ताला। अभी जो 2 लोगों के नाम हमने निकाले थे, पर्चियां उठी थी, 2 लोगों के नाम निकले थे। पहला नाम बिहार से बदियुज़्ज़मा साहब और दूसरा प्रतापगढ़ से, जिला प्रतापगढ़ पड़ता यूपी में, सरवर अली साहब। उनकी सिस्टर ने वो पर्ची भरवाई थी, तलबीना खरीदा था, 4 पैकेट लिए थे। अभी आपको वो ऑफर तो खैर खत्म हो गया है 7 सितंबर को। अभी क्या है, आप इसको अपनी रूटीन में शामिल कर लें। अगर नाश्ते में रोजाना आपने ज़ियावी तलबीना खाना शुरू कर दिया, ये 1 गिलास दूध में 2 चम्मच डलता है, फिर 10 से 12 मिनट इसको पकाया जाता है, चलाया जाता है धीमी आंच पे, फिर इसको खाया जाता है। शुगर है तो फीका खाएं और शुगर नहीं है तो उसमें शहद या शक्कर डाल सकते हैं, मीठा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मेरे अजीज 280 रुपए का एक पैकेट है। एक पैकेट मंगाएंगे तो डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा, एक से ज़्यादा मंगाएंगे तो डिलीवरी चार्ज फ्री है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये नाश्ते में रोजाना लेना शुरू कर दिया तो 90% तक बीमारियों से महफूज रहोगे। तलबीना मरीज के गम को हल्का करता है, तलबीना दिल को सुकून देता है, दिमाग को ताज़ा करता है, शरीर में एनर्जी पैदा करता है मेरे अजीज। और आपके अंदर अगर शारीरिक कमजोरी है उसको दूर भगाता है, आपके जहन को तेज करता है। मेरे अजीज आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस गुनहगार को यहाँ तक सुनते आ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए, फिर आपको मैं कलाम सुनाता हूँ। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जुल्म क़यामत के दिन अंधेरा का सबब बनेगा। जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों का सबब बनेगा। समझ गए? जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों का सबब बनेगा। किसी पर जुल्म ना करें मेरे अजीज, किसी पर जुल्म ना करें। जुल्म बहुत तरीके के जुल्म होते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि हमने किसी को मारा पीटा तभी जुल्म होगा, खामोखा। बहुत सारी बातें ऐसी कि आदमी बातों से जुल्म कर देता है, किसी का हक मार लेता है, उस पर जुल्म कर देता है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। आप हदीस पाक सुने और इस वीडियो को आगे 1-2 जगह तो ज़रूर शेयर कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना या अपने पर्सनली रिश्तेदारों को शेयर कर देना, ताकि आपके एक शेयर से ये वीडियो वायरल हो, पूरे हिंदुस्तान में ये वीडियो जाए, ताकि लोग इसको देखने के बाद में ये सबक हासिल करें कि अभी बरेली शरीफ में जैसे हालात बने हुए थे कि हमें किस तरीके से सोच समझ कर कदम उठाना है मेरे अजीज़। अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमारे तमाम मोमिनीन की मौला अपने हबीब के सदक़े में हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अब कलाम सुन लीजिए। गम हो गए बेशुमार आका, बंदा तेरे निसार आका। अपने माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल मत दुखाना, अपना हुस्न और अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखना, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। और नमाज प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, तो नमाज कायम करें। आइए मेरे अजीज कलाम शुरू करते हैं। गम हो गए बेशुमार आका, गम हो गए बेशुमार आका, बंदा तेरे निसार आका, बंदा तेरे निसार
बेशुमार बंदा तेरे निसार का, बंदा तेरे निसार का गम हो गए। बिगड़ा जाता है खेल मेरा, 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 बिगड़ा जाता है खेल मेरा। आका आका सवारा का, आका आका सवारा का गम हो गए बेशुमार बंदा तेरे निसार का, बंदा तेरे निसार का गम हो गए। टूटी जाती है पीठ मेरी, 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 टूटी जाती है पीठ मेरी। लिल्लाह ये बोझ उतारा का, लिल्लाह ये बोझ उतारा का गम हो गए बेशुमार का बंदा तेरे निसार का, बंदा तेरे निसार का गम हो गए। मैं दूर हूँ तुम तो पास मेरे, मैं दूर हूँ तुम तो पास मेरे, मैं दूर हूँ तो तुम तो पास मेरे, दूर हूँ मैं तो तुम हो पास मेरे। सुन लो मेरी पुकारा का, सुन लो मेरी पुकारा का गम हो गए। जिसकी मर्जी खुदा न टाले, 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 जिसकी मर्जी खुदा न टाले। मेरा है वो नामदार आका, मेरा है वो नामदार आका गम हो गए। मक्ता सुने, इतनी रहमत रज़ा पे कर लो, इतनी रहमत रज़ा पे कर लो,
इतनी रहमत रज़ा पे कर लो, इतनी रहमत रज़ा पे कर लो, इतनी रहमत रज़ा पे कर लो, ला यक़रुबुहुल बवारता, ला यक़रुबुहुल बवारता, गम हो गए बेशुमार, गम हो गए बेशुमार, बंदा तेरे निसार का, बंदा तेरे